मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कभी भी कोई भी साधना तामसिक नहीं करनी चाहिए। कारण कि तामसिक साधना करने से अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो वो साधना आपका फायदा करने की बजाय बहुत नुकसान कर देती है। अपने स्टेप्स को तुम नहीं जानते हो, अपने चक्र को तुम नहीं जानते हो, तभी तो गुरु की व्यवस्था है। तुम जब मुझे लिखते हो कि मैंने फला फला को अपना गुरु मान लिया फोटो में, जो शरीर में नहीं है, तो मैं सुन लेता हूं, बस उस पर कमेंट इसलिए नहीं करता हूं कि अब मैं आपको क्या समझाऊं। अगर आप मीराबाई से भी ज्यादा स्मार्ट हो, कबीर से भी स्मार्ट हो, कृष्ण से भी स्मार्ट हो, राम जी से भी स्मार्ट हो। नमस्कार, नमो नारायण। भैरव जयंती कर विशेष जो बनाया हमने एपिसोड, उस पर आपने कहा कि भैरव जयंती के साथ क्या हमें भैरव जी के लिए उपासना करनी चाहिए, क्या मंत्र करें, क्या अष्टकम करें, उसके विषय में बनाया जाए। और जो सिंसियर और सीरियस साधक होते हैं उनके लिए सचमुच में एपिसोड बनाने का एक आनंद ही अलग है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप भैरव जी को इतना उपासना में अपने स्थान दे रहे हैं। मतलब जो गलतफहमियां लोगों में हैं कि भैरव जो है वो सिर्फ तामसिक एक पूजा है, नहीं। भैरव सात्विक भी है, भैरव राजसिक भी है और भैरव तामसिक भी है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कभी भी कोई भी साधना तामसिक नहीं करनी चाहिए। कारण कि तामसिक साधना करने से अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो वो साधना आपका फायदा करने की बजाय बहुत नुकसान कर देती है। तामसिक साधना एक तो तामसी उस गुरु के उपस्थिति में ही होती है और उसके नियम भी बड़े कड़क होते हैं। हाँ, उसकी रिजल्ट जल्दी हो सकती है पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस साधना से आसपास के भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व जो भी योनियां हैं वो भी आकृष्ट होती हैं। तो आप तामसिक साधनाओं के या तामसिक पदार्थों को छोड़ने का प्रयास करें, न कि पकड़ने का। भैरव अपने आप में बहुत ही ऊंची उपासना है, भैरव सादी उपासना नहीं है। जब मैं कहता हूं कि शक्ति की उपासना में भैरव की उपासना बहुत जरूरी है, तो उसका मतलब भैरव जी को आप माइनस करके शक्ति उपासना नहीं कर सकते हैं। क्या है भैरव? आप जानते हैं, भैरव हमारे जो 7 चक्र हैं शरीर के, उसमें ये जो आज्ञा चक्र है, वो आज्ञा चक्र का अधिष्ठाता नहीं भी बोलें तो भी दैवीय शक्तियां आपको जो मिलती हैं इसी आज्ञा चक्र से भैरव जागृत कर सकते हैं, अगर आपकी साधना सही दिशा में है। वैसे उनका स्थान है आज्ञा चक्र। और इसके जागृत होने से आपको क्या होता है? आज्ञा चक्र अगर आपका खुल गया ना, तो आने वाले व्यक्ति के विषय में आपको जानकारियां मिलना शुरू हो जाती है। वर्तमान की जानकारी मिलती है, उसके बारे में कई चीजें, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द है, पूर्व आभास आपको होने शुरू होते हैं। ये भैरव साधना से बहुत जल्द होता है। और भैरव साधना में ओम रिम वाले जो मंत्र हैं, मैं कहूँगा गूगल पे हैं, आप उनको करते हैं। पर मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा होता अगर कोई भी बीज मंत्र लेते हैं तो उसका न्यास और दिग्बंध आप सीखें और उस गुरु से प्रॉपर चैनल से लें तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी सेफ साइड पे है कि आप भैरवा अष्टकम जो है, जिसकी मैं आपको अभी गा करके भी दूंगा, शब्दों से भी दूंगा। भैरव अष्टकम अपने आप में पूर्ण है, आप उसको प्ले करके भी सुन सकते हो। अगर आप नहीं गा सकते हो तो सुन सकते हो, सुनते हुए भी आपकी साधना हो जाती है। भैरव की जो अष्टमी है उसको काला अष्टमी कहते हैं। वो हर महीने कृष्ण पक्ष में हर महीने आती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और उस दिन मान लीजिए आपका राहु केतु या शनि आपके पक्ष में नहीं है, आपके विरुद्ध है, क्योंकि ये बड़े क्रूर ग्रह हैं, तो इनको शमन करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए भैरव साधना। बाकी भी साधनाएं जो है, आपका जो प्रश्न होता है ना, अगर ये साधना करते हैं तो दूसरी वाली जो आपने साधना की वो क्यों नहीं, फिर दूसरी की तो तीसरी वाली क्यों नहीं? थोड़ा सा विवेक बुद्धि का प्रयोग किया करो। मैं बार बार कहता हूं, तुम मेडिसिन की दुकान पर जाते हो, कितनी दवाइयां होती है? पेट दर्द की कितनी दवाइयां होती हैं, आंख के कितने ड्रॉप्स होते हैं, हार्ट को लगते कितनी दवाइयां होती हैं। हर मरीज को हर दवा नहीं लगती है, तो हर साधना हर साधक को नहीं लगती है। तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा कुल, उसको ध्यान में रखो, तुम्हारा गुरु उसको ध्यान में रखो, तुम्हारा मंत्र ध्यान में रखो। सबके मंत्र उठाओ मत, गूगल पे जो दिया हुआ है वो तुम्हारे लिए सब नहीं है।
तो पहले तो ये जानो कि तुम्हारा इष्ट क्या है। इष्ट क्या होता है? तुम्हारी चॉइस, तुम्हारे पसंद का भगवान कौन सा है। फिर तुम्हारी कुल परंपरा का भगवान कौन सा है। हम जब ये पूछते हैं तो लोग पूछते हैं आप हमारे बारे में ये जानकारी क्यों लेते हैं? अरे भाई, ये जानकारी जब तक नहीं लेंगे तब तक मंत्र दीक्षा नहीं दे सकते हम। सीधी सी बात है। परंपरागत जो होता है ना, हम कोई दुकानों वाले तो बाबा है नहीं, और हम आपको बोलते भी नहीं है कि हम आपको दीक्षा देंगे। हम तो चाहते हैं कि जितने कम हमारे संपर्क में आए लोग। इसीलिए आपकी शिकायत बिल्कुल वाजिबी है। मैं फोन पर भी नहीं आता हूं, नहीं संपर्क करता हूं, नहीं मिलता हूं। रीजन ये है कि फिर दीक्षा देने के बाद वो लोड हम पर आ जाता है, अगर आप माला वगैरह नहीं करते हो तो खैर, जो राहु केतु और शनि जिनके क्रूड होते हैं उनको भैरव की साधना करनी चाहिए। हनुमान जी की कर रहे हैं तो भी अच्छी है, पर भैरव का एपिसोड है तो भैरव की बात करेंगे। दूसरा, आपको लग रहा है कि काला जादू, कोई टोना टोप का आपके ऊपर कोई कर रहा है, जो कि होता नहीं। अगर आपका मंत्र सिद्ध है, आपका इष्ट सिद्ध है, आपका गुरु सिद्ध है, फिर भी आपको लगता है, तो उसमें आपको यही भैरवाष्टकम बहुत लाभ देगा। भैरवाष्टकम आप घर में अगर चलाते भी हैं ऑडियो फॉर्म में तो भी फर्क पड़ेगा। आप अगर इसका उच्चारण से पाठ करते हैं तो भी और है। इसका अनुष्ठान करेंगे तो गूगल पे आपको उसके न्यास और दिग्बंध मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका अनुपालन करें, अपने आप ये रिजल्ट देना शुरू करता है। वैसे अगर कोई भी भैरव का आप मंत्र करते हो तो उसकी संख्या 1.25 लाख के आसपास की होनी चाहिए। दूसरा, भैरव के 1000 नाम भी आते हैं, सहस्त्र नाम है भैरव, उसका आप यज्ञ कर सकते हो, उसका आप जाप भी कर सकते हो, उसका आप चैंटिंग कर सकते हो। बाकी तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी साधना में आप आगे बढ़ते हैं तो दैवीय शक्तियां से जुड़ी हुई होती हैं, और जैसे जैसे आप देवी संपदा की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं देवी संपदा, उसका अनुभव करते हैं। हाँ, ये सच है कि अंतत गोत्वा तो हमें उस निराकार की साधना में ही स्थापित होना होता है, परंतु जब तक हम एक लेवल पे नीचे हैं तब तक वो हमारी साधनाओं का स्तर भी ग्रेजुअली, धीमे धीमे, क्षणे क्षणे ऊपर जाएगा। जैसे इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी के लेवल का आदमी है तो आप उसको सीधे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं लड़ा सकते हो। वो पहले काउंसलर बनेगा, फिर काउंसिल में थोड़ा सा सीनियर बनेगा, फिर जाकर के एमएलए वगैरह का, जिला तालुका वगैरह वगैरह में आएगा। सेम थिंग, साधक के जीवन के भी आयाम होते हैं, स्टेप्स होती हैं। अपने स्टेप्स को तुम नहीं जानते हो, अपने चक्र को तुम नहीं जानते हो, तभी तो गुरु की व्यवस्था है। तुम जब मुझे लिखते हो कि मैंने फला फला को अपना गुरु मान लिया फोटो में, जो शरीर में नहीं है, तो मैं सुन लेता हूं, बस उस पर कमेंट इसलिए नहीं करता हूं कि अब मैं आपको क्या समझाऊं। अगर आप मीराबाई से भी ज्यादा स्मार्ट हो, कबीर से भी स्मार्ट हो, कृष्ण से भी स्मार्ट हो, राम जी से भी स्मार्ट हो, तो फिर आपको दंडवत है। इन सब ने शरीरदारी गुरु किए हुए हैं भाई। क्यों गुरु किए हुए हैं? तो गुरु की कोई महिमा होगी। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु कब करना है, क्या करना, कहां करना, किसको करना। अपने विवेक से आपको लगता है ये प्रामाणिकता के साथ आपके नजदीक है। लोग कहते हैं कि हम आपसे बहुत दूर रहते हैं, कैसे वलसाड़ गुजरात आएंगे। मैं कह ही नहीं रहा हूं आपको गुजरात आना है। आपके आसपास भी कोई जो आपको लगता है प्रामाणिक सनातनी गुरु है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो साधना आप करते हो सात्विक भैरव जी की, उसमें क्या करोगे? तो उनका जप वगैरह तो कर ही रहे हो, 1.25 लाख की जो संख्या मैंने बोली। काले तिल, काला कपड़ा, काली उड़द, जलेबी, इमरती, पान, नारियल, और दिया कौन सा लगाओगे? चौमुखी, मतलब 4 ज्योत जिसके होते हैं, चौमुखी सरसों के तेल का दीपक। काले वस्त्र धारण इसलिए किए जाते हैं कि भैरव जी को पसंद है। काला टीका भी करते हैं। और जो उपासना है वो शाम को सूर्यास्त के बाद होती है, क्योंकि भैरव जी का काल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। पर दिन में भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है और थोड़ा कम अच्छा है। दिन रविवार है, कुछ लोग शनिवार को भी मानते हैं, पर रविवार तो कंफर्म है। और इसमें उनका जो वाहन है श्वान, श्वान मतलब कुत्ता। कुत्तों को कभी भी लठवट मत मारना। कुछ बाबा लोग हैं, कुत्तों से आपको बड़ा अभद्र रूप से आपके खिलाफ, मतलब प्रवचनों में उसको बोलते हैं कुत्ता नहीं पालना चाहिए। ठीक है, मत पालो, लेकिन मारो मत। कुत्तों को रोटी न खिला सको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इन मूक प्राणियों को, ये भैरव के वाहन है, इनको इस तरह से ट्रीट मत करो कि आप लोग उसको जहर देकर मार देते हो या उस पर कोई टोटके करते हो। ये ठीक नहीं है। और अब मैं आऊँगा काम की बात पर कि श्री भैरवा अष्टकम को कैसे किया जाए। तो पहले मैं उच्चारण से काल भैरव अष्टकम का पाठ करता हूं, फिर उसका संक्षिप्त में अर्थ भी बता दूंगा। देवराज सेव्यमान पावेनांग्रि पंकजम
व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षम् अक्षशूलम् अक्षरम् काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंक पाश दंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विग्रहं विन्कवर्ण मनोगेम किंकणील सत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। धर्म सेतुपालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्म पाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांगमंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। रत्न पादुका प्रभावे राम पाद युग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवितं निरंजनं मृत्युदर्पनाशनं कराल दंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल माली कंदरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोक मोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनं प्रयान्ति काल भैरवांग्रि सन्निधं नराध्रुवं, प्रयान्ति काल भैरवांग्रि सन्निधं नराध्रुवं। मैं इसका अर्थ भी आपको बता सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा और कई चीजें और भी होती हैं। लेकिन इसका जो आखिरी 9वां पैराग्राफ है उसमें उसका पूरा फलश्रुति है कि काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम, जो काशी में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए पुण्य एवं पापों का शोधन करने वाले विभु नीति मार्ग के वेता, जो पुरातन, जो जगत के नाथ, उन काशीपुराधीश्वर काल भैरव की मैं आराधना करता हूं। जो लोग, फलश्रुति में आखिरी वाली पैराग्राफ, जो लोग ज्ञान मुक्ति प्राप्त करने के साधन स्वरूप, शब्द पर ध्यान देना, जो लोग ज्ञान मुक्ति प्राप्त करने के साधन स्वरूप विचित्र पुण्यवर्धक शोक मोह दीन दैन्य लोभ कोप तथा पापों और तापों को नाश करने वाले इस मनोहर काल भैरवाष्टकम का पाठ करते हैं, वह निश्चय ही काल भैरव के चरणों की सन्निधि में, उनकी सन्निधि को प्राप्त करते हैं। शब्द से क्या बताते हैं वो कि काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम प्रयांति काल भैरवांग्रि सन्निधम नराध्रुवम। तो भैरवाष्टकम का ये जो पाठ है, इसका अनुष्ठान भी कर सकते हो। न्यास और दिग्बंध गूगल पे है ऑलरेडी। आप चाहो तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भैरवाष्टकम की जो जयंती है, भैरव जी की जो जयंती है, उस अष्टकम का उस दिन 108 का भी संकल्प ले सकते हो। बहुत प्रश्न अपने आप को मत करो। श्रद्धावान ज्ञान लभ्यते, श्रद्धा से समर्पित होकर पूर्ण समर्पण भाव से भगवान की शरण में चले जाओ कि हे नाथ, अब हम आपके साथ ही हैं। जो धर्म सिखाता है, जो शास्त्र सिखाता है, उसका पालन करो।
सनातन धर्म की शक्ति को पहचानो और अपने मूल को वापस चलो, वेदों की तरफ। तो भैरवाष्टक के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर अगली बार। तब तक के लिए योगेश्वर आनंद जी को आज्ञा। नमस्कार। नमो नारायण।